हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी बी ए जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम जब यहाँ पे देखें कि रिलेटिव का मीनिंग क्या है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी ए की वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी के कंपैरिजन में वो कितनी है। ओके हमें जहाँ पे पता है बॉडी ए भी मोशन में है और बॉडी बी भी मोशन में है। ओके जब दो बॉडी आपस में मोशन में होती हैं तो उस केस में हम जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर? ओके तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो डिफरेंस होता है दो वेलोसिटीज़ का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस समय मैं ए की वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ बी के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे एक बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी बी ए के साथ, दूसरी डायरेक्शन में जो जा रही है यहाँ पे वेलोसिटी बी के साथ जा रही है। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बी ए बी को, तो बी ए बी जो है वो क्या है, मैंने बोला डिफरेंस है दो वेलोसिटीज़ का। तो यहाँ पे इसे लिखो बी ए माइनस ऑफ बी बी। तो बच्चों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर जो है वो नहीं होगा। तो इसको अगर हम कभी डिफाइन करेंगे तो वो करेंगे बी ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है बॉडी ए की विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी के साथ, वो क्या आएगा आपके पास, एडिशन ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसके साथ, वेलोसिटी ए का वेलोसिटी बी की विद ए के साथ। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चों अब यहाँ पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का वी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो माइनस का वी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेक्टर को पूरा रोटेट करेंगे 180 के साथ। जब हम पूरा रोटेट कर देंगे 180 के साथ तो तब इसका जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा। तो देखो ये वाला अब आपके पास वेलोसिटी कौन सी होगी, माइनस की v वेलोसिटी। ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे निकालना है रिजल्टेंट, निकालना है किस किस का, एक निकालना है वेलोसिटी a का और दूसरा निकालना है वेलोसिटी b का। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो तो किन्हीं दो वेलोसिटीज़ के बीच का रिजल्टेंट होगा ना। ओके तो यहाँ पे देखो अब पहले नंबर तो एक ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा। तो पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 का। तो 180 में से आप थीटा निकालो तो इतना एंगल तो आपको पता चल गया कि ये 180 माइनस थीटा है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो है वो किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में आएगा। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। अब ये जो आपके पास वेक्टर होगा वो होगा बी ए वेक्टर। अब बच्चों अगर कभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ए बी जो है वो किसके इक्वल में है, वी ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर की। तो यहाँ पे पहले आप देखो कि इस वाले को आप इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करो। पैरेलल शिफ्टिंग जब आप इस साइड में करोगे तो ये देखो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा आपका, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके अब आप इस वाली ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाओ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ ओ पॉइंट ए बी पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आपके पास ए वेक्टर है तो ये यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ओके तो इसको ज्वाइन करके आप डायग्राम को पहले थोड़ा सा अरेंज कर लो। बच्चों सारी बात डायग्राम की है, अगर आपके डायग्राम अच्छी बन गई तो क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास पूरी एक पैरेललोग्राम बन गई है और यहाँ से अब मैं आराम से निकाल पाऊंगा वेलोसिटी ऑफ ए बी की। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वी गेट, यहाँ से देखो आपके पास ये आ गया ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओके तो बच्चों हमने यहाँ पे बता दिया है कि हमारा जो ओ ए वेक्टर है वो आपके पास आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद जो वी वेक्टर है वो आपका आएगा ए बी वेक्टर, वो आएगा माइनस ऑफ
बी वेक्टर। क्लियर है? तो जो हमारा ओ बी वेक्टर है, तो ओ बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए बी का। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी ट्राइंगल्स हैं, जो पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, उसकी मैंने सारी की सारी नोटेशंस जो है वो यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे इस वाली ट्राइंगल के बीच में हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो उसमें से हम जो है वो रिजल्टेंट निकाल लेंगे दो वेलोसिटीज़ का। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब ओ बी वेक्टर कितना है आपके पास, वी ए बी वेक्टर है, इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास, ओ से लेके ए तक, देखो ए प्लस यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर कितना है, तो ए बी वेक्टर जो है वो मेरे पास आ रहा है माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों अब यहाँ पे आपके पास इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है किसी दो बॉडीज़ के बीच में, क्या आ रहा है आपके पास, डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज। ओके, तो अगर हम वेक्टर के बीच में इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी की एडिशन हो रही है किसके साथ, बॉडी ए के साथ। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है आपको पास? अच्छा, अब बच्चों अगर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए तो आपको पता है कि पहले हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में भी हमने रिजल्टेंट निकाला था, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में भी हमने रिजल्टेंट निकाला था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपकी सिंपल, अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो फिर मेरे पास ये जो बी ए है ना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल वी ए। अगर मैं यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बी। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल के बीच में माइनस की बी बी आ रही है, तो अगर आप उसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी बी ही आएगी। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो कि आपने पिछली डायग्राम में जो रिजल्टेंट निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उस केस में आपका थीटा जो था ना वो एज इट इज ऐसा ही है, लेकिन इस केस में आपका जो थीटा आ रहा है ना, वो थीटा आपका कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं इसकी एक नोटेशन दे देता हूँ थीटा को थोड़ा सा अलग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा आ रहा है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले के बीच में लिखा है ए वाला, तो ए आता है आपके पास वेलोसिटी ए का। तो सिंपली आप यहाँ पे अब इनको चेंज करो, आर रिजल्टेंट कौन सा आपके पास, बी ए बी। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में देखो वेलोसिटी ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी बी का स्क्वायर और प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी और cos 180 माइनस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये cos 180 माइनस थीटा जो है वो कैसे करके आ रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर से जो आपका cos 180 है ना, इवन सेम, तो cos जो है वो क्या क्या रहेगा, cos ही रहेगा, और आगे क्या आ जाएगा, एंगल cos थीटा आ जाएगा। अब ये 180 माइनस थीटा है, तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, cos नहीं होता, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। तो अब जब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूले में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए इज इक्वलेंस टू, देखो बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 वी ए cos थीटा। अब बच्चों ये चीज़ क्लियर है कि cos 180 माइनस थीटा जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का माइनस 2 वी ए वी बी cos थीटा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास इसकी वैल्यू। ओके, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। अब मान लो यहाँ पे हम जब डायरेक्शन निकालते थे तो डायरेक्शन के केस में हम क्या करते थे, डायरेक्शन के केस में हम लोग देते थे कि tan बीटा निकालना होता था हम लोग, tan बीटा। तो हमारे पास क्या आता था, b साइन थीटा, आगे a प्लस बी cos थीटा आता था। यही फॉर्मूला था ना कि जब हमने निकाला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के बीच में। बट हमारे पास अब यहाँ पे देखो
जब भी हम डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो डायरेक्शन में हमारे पास जो पहला वेक्टर होता ना, उसके साथ हमारा थीटा जो है, जो बीटा जो है, वो अटैच होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ये आ गया। और हमेशा रिजल्टेंट, यहाँ पे देखो, हमेशा रिजल्टेंट के साथ ही हमारा जो है, ये देखो, ये आ गया आपका पहला वेक्टर और दूसरा आ गया रिजल्टेंट ए वेक्टर। तो उसी के बीच में आपका क्या होता था, बीटा होता था। तो इस केस में देखो यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या आएगा, बीटा हमारा आएगा ये वाला एंगल। इसी क्लियर है? ये बीटा जो है ये कितना खुलेगा, ये देखो, ये एक है वेलोसिटी बी, तो यहाँ से ये बीटा जो है वो कितना आ रहा है, ये बीटा इतना भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, और यहाँ से अगर बीटा इंक्रीज होता तो ऐसे करके डायरेक्शन चेंज होगी। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी बीटा के ऊपर। किस चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम यहाँ से इस डायग्राम से इसको कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ पे देखो tan बीटा बी, बी का मतलब है बॉडी बी, तो बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, बी बी, और साइन थीटा हमारे पास कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा। उसके बाद ए बॉडी के क्या है पर ए की हमारे पास वेलोसिटी है, और प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बी बी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, आपका जो एंगल है वो है सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपली आपका आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी ए। अब कॉस 180 माइनस थीटा तो आपको पता है माइनस का कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, अब सिंपली यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है tan बीटा। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी होती है वो निकालनी होती है बीटा की, तो बीटा को जब हम रखेंगे तो tan दूसरी साइड जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan का इनवर्स बी बी साइन थीटा बी ए माइनस बी बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन किसकी, ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन जो हमारे पास रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मीनिंग है एक ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, और दूसरा जो हमने यहाँ पे इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकाला था, ओके, तो रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे इस साइड में आ रहा है आपका बस रिजल्टेंट। ये चीज़ क्लियर है? ओके, रिजल्टेंट जो है वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में आएगा आपका रिजल्टेंट। ओके, तो जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन डिपेंड करेगी आपका थीटे की वैल्यू जो है, सॉरी जो बीटा है उसके वैल्यू कितनी है। ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसके बाद आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए की विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी के साथ। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए के साथ, तो वो कैसे करके होगी, सिंपली आपने यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज करना है। इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बच्चों मैंने बोला कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है किसकी, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए के साथ, तो वो तो हमें पता उसका डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ए, क्योंकि यहाँ पे हमने वही फार्मूला लगाया है पहले वाला कि ए का वी के साथ कैसे निकलता। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बी का अब ए के साथ किस तरह से रिलेशन निकला हम वो देखेंगे। अच्छा, अब मैंने बोला है कि वेक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, फिर बी बी तो प्लस कर देंगे किसका, माइनस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखना कि अब हमारे पास डायग्राम के बीच में ना थोड़ी सी चेंज आएगी। अब चेंज कैसे करके आएगी इस चीज़ को देखो, अब हमारे पास डेरिवेशन में आ रहा है माइनस का ए वाला, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ए है वो तो हमारे पास है। अब यहाँ से आपने थोड़ी सी चेंज करनी है डायग्राम में, वो देखो किस तरह से आती है चेंज। अच्छा, अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो तो ये है, इसकी डायरेक्शन आप बिल्कुल अपोजिट करो। ये चीज क्लियर है? यहां पे ए की आ गई, उसके बाद माइनस ऑफ
ए आ गया। अब हमने यहाँ से देखना, अब रिजल्टेंट जो निकलेगा वो दो वेलोसिटीज़ के बीच में निकलेगा। किस किस का? एक पॉजिटिव वी और दूसरा नेगेटिव ऑफ वी ए। तो रिजल्टेंट जो इस बार हमारा आएगा वो किस में आएगा? इन बिटवीन में। तो ये आपका एंगल कितना है? पूरा 180, 180 में थीटा है। अब जो ये वाला एंगल बच गया वो आपके पास कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। वो तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका आएगा इस डायरेक्शन में। ये आपके पास आया बी ए इस डायरेक्शन में। क्लियर है? पैरेललोग्राम का पूरी डायग्राम बताओ। ये वाली आपके पास बी ए है, तो अब आपके पास यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। बच्चों सारी बात जो है वो डायग्राम के ऊपर है। जितनी डायग्राम आप अच्छी करके बनाओगे वैसे ही क्वेश्चन जो है वो आपका जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। किसकी? वेक्टर। रिजल्टेंट आ गया, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। वेलोसिटी आपके पास बी वाली की आ गई। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करो इधर। ये आपके पास आता है माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ये वाला बी है तो इसके पैरेलल में करो आप ये वाला। डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी। ओके, थीटा भी हमारे पास आ गया। तो अब आपको पता है कि जब हम बी के निकालेंगे, तो ये तो मैंने आपको पहले ही निकाल के दे दिया था कि हमारे पास यहाँ पे बी ए का जो है वो क्या आ रहा है आपके पास? एडिशन ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ ए। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। ये चीज़ क्लियर बच्चों? अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ए की और वेलोसिटी बी की जो है वो चेंज ही नहीं होगी। मैग्नीट्यूड में जो है वो क्या होता है? अगर टर्म आपकी पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव मिल जाएगी, अगर नेगेटिव है तो भी आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जो आपका बी ए का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो हमारे पास जो है वो एज इट इज वैसी ही वैल्यू निकलेगी। ये वाली बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, तो -2 वी ए बी बी कॉस थीटा। ये चीज क्लियर है? ओके, तो जो आपका अब देखो, अब आपका रिजल्टेंट जो है वो कैसे करके निकला है। पहले देखो कि हमारे पास जो आपका पहला वेक्टर है ना, पहला वेक्टर इस समय आपके पास कौन सा है? बी बी वाला। ओके, तो बी बी के साथ जो है वो बीटा का एंगल बनेगा। देखो हमारे पास पहला वेक्टर है ये वाला और दूसरा वेक्टर है ये वाला। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो बीटा का एंगल बन जाएगा ना, वो यहाँ से बनेगा, ये एंगल बनेगा। क्लियर? ये वेलोसिटी कितनी जहाँ से, ये वेलोसिटी कितनी जहाँ से आगे को जाएगी, जहाँ पीछे को जाएगी, ये डिपेंड करेगा आपका बीटा। ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो अच्छा, बॉडी बी के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने दोनों को सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर आपके पास वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ, तो वो आपके पास क्या आएगा? सिंपल बी ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी के साथ। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपने वेक्टर्स को हमेशा एडिशंस में रखना है। यहाँ तक देख लो। उसके बाद अगर आप वेलोसिटी निकालते हो बॉडी बी की विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए के साथ, ओके, तो फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? बी बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ए के साथ। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है आपके पास? देख लो यहाँ तक, कोई डाउट है? क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व किया है। अच्छा, अब आपने जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस में देखो जो वेलोसिटी है ना आपके पास, ये चाहे आप ए की निकालो बी के साथ, चाहे आप बी की निकालो ए के साथ, तो फार्मूला जो है आपने एज इट इज इस तरह से करके ही लिखना है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब हम इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे दो वेलोसिटियाँ लेनी है। क्लियर? ओके, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मान लो आपका नॉर्थ वाली साइड को जा रहा है, ठीक, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपको किस साइड जा रहा है? नॉर्थ की साइड जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर्स। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर?
अच्छा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो उसका आएगा मिडिल में यहाँ पे। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं वेक्टर वेलोसिटी ए और यहाँ पे वेक्टर वेलोसिटी v, तो ये आपके पास 30 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 40 और 30 आया है ये एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है ए का, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, ये चीज़, और उसके बाद वेलोसिटी b जो है उसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 30 किलोमीटर पर हावर्स। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम कभी निकालेंगे वेलोसिटी ए बी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी निकालें विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो आपका एज इट इज़ डेरिवेशन जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये आपका इसी तरह से रहेगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट देखें तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो ये है। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड को है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आपके पास आ गया इन दोनों के बीच में। क्लियर? अब जब हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे उसको देखो। अब यहाँ पे जो बी ए बी है हमने निकाला यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो डेरिवेशन आपको मैंने बताया था पे, तो वो क्या था आपके पास यहाँ पे ए की वेलोसिटी प्लस बी की वेलोसिटी, यहाँ पे 2 ए बी और कॉस थीटा, ये चीज़ आई थी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थीटा, तो थीटा बच्चों यहाँ पे देखो दो वेक्टर्स के बीच में जो थीटा आपके पास आ रहा है ना वो कितना है आपके पास, यहाँ पे जो आपका थीटा आ रहा है वो कितना है 90 है। तो यहाँ पे देखो अब कि अब आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कॉस 90 कितना होता है आपके पास 0 होता है क्या? तो इससे आपकी ये वाली टर्म जो है ना ये आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आपके पास बची ये वाली टर्म, तो यहाँ पे देखो रूट में बी ए का स्क्वायर, तो बी ए कितना मेरे पास यहाँ पे सिंपल 40 है, तो 40 का स्क्वायर करो। बी बी कितना मेरे पास यहाँ पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1600 प्लस 900, ये चीज़ क्लियर है? अब जब आप इन दोनों को देखोगे तो मेरे पास जो वेलोसिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ रहा है √2500, 16.9। तो जब आप इसको रूट में से निकालोगे तो आपके पास आ रही है 50 किलोमीटर पर हावर्स। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि जो 50 किलोमीटर आ रही है ना ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो है वो आपके पास आ रहा है 50। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक चीज़, अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ तो रिजल्टेंट ये आया, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ तो रिजल्टेंट भी आपका यही रहेगा, रिजल्टेंट आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो इट मीन्स, तो अगर मैं यहाँ से बी ए निकालूंगा ना तो भी आपका जो 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ये चीज़ याद रखना। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे बी ए भी निकाल रहे हैं, तो अब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज आएगी भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे इसके डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो इस चीज़ को देखो, यहाँ से ये वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की है तो इसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, मतलब ये इसको देख के इसकी वेलोसिटी जो है इसका रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा, मतलब ये कितना ओपन हो सकता है। तो अब आपको जो देखना पड़ेगा वो तो यही देखना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने जो इसका डायरेक्शन का निकाला था वो क्या था आपके पास यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना आपके पास आया था बी बी साइन थीटा अपान बी ए माइनस बी बी कॉस थीटा। ओके। अब हमें पता है कि थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा है 90 डिग्री। ओके। तो यहाँ पे जो आपका बीटा आएगा वो आएगा आपका tan इनवर्स बी बी साइन थीटा, तो आपके पास 90 हो गया ना ये वाला, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो बी बी कितना है आपके पास, बी बी की वैल्यू आपके पास 30 है, 30 अपान बी ए की वैल्यू है आपके पास 40। क्लियर? अब माइनस बी बी कॉस 90। अब देखो यहाँ पे जब मैं 90 की वैल्यू पुट करूँगा, 90 की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 क्या है आपके पास 0 है, तो ये वाली टर्म हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से देखो ये वाला दोनों टर्म कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है
यहाँ पे आपके पास आया tan इनवर्स 3/4 है, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे 0.2, ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जब आप यहाँ से इसकी tan इनवर्स के बीच में वैल्यू देखोगे ना, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये है आपके पास बड़ी वेलोसिटी है, क्लियर है, तो ये इससे यहाँ से कितना शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से, और ये देखो ये वेलोसिटी है कम, क्लियर, यहाँ से देखो ये यहाँ से थोड़ा ही एंगल जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ओके। अब मान लो अगर यहाँ से थोड़ा सा एंगल बाहर निकला है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो 0.75 है, तो 0.75 की जब आप tan इनवर्स के बीच में देखोगे तो कितना आ रहा है आपका 36 डिग्री तक, तो ये आएगा ही आएगा, क्लियर है, ओके। आगे उसके ऊपर अप्रॉक्स लिख लो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे, ये तो आपके पास आ गई इस वाले की डायरेक्शन, यहाँ से वो कितना यहाँ पे एंगल के साथ जो डायरेक्शन देगा, इसके कंपैरिजन में बी ए के कंपैरिजन में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी के साथ ये वाला रिजल्टेंट है आपका। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेलोसिटी बी ए बी की डायरेक्शन देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बी ए की डायरेक्शन देखूँगा तो भी मेरे पास फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे बीटा tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को आप चेंज कर लो, बस बी की जगह पे आपने क्या करना है, बी ए साइन 90, और यहाँ पे देखो ये आपके पास आएगा बी माइनस बी ए कॉस 90, बस। क्योंकि हम पहले यहाँ पे ये वाला बीटा देख रहे थे, अब हमने यहाँ से देखना विद रिस्पेक्ट टू इसको देखना हमने इसके कंपैरिजन में, तो अब आपका यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला बीटा आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब इसको देखो यहाँ पे, क्योंकि 30 है साइन 90 तो 1 आएगा आपका, तो tan इनवर्स बी ए, तो बी ए की वैल्यू देखो कितनी आपके पास आ रही है, बी ए की वैल्यू है 40 अपान बी, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। तो इसके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है tan इनवर्स 4/3, तो 4/3 आ गया आपके पास यहाँ पे 1.33, तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा tan इनवर्स 1.33, तो ये चलता जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका बीटा की जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स में, यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ पे आपकी वैल्यू कम है तो इसका एंगल भी कितना आ रहा है, कम आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो इसका एंगल भी क्या करेगा, बड़ा ज़्यादा आएगा, ओके। तो ये देखो ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटियाँ अलग अलग है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट तो होगा, आगे पीछे शिफ्ट होगा, एक साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड पे कम हो जाएगा, तो एंगल जो है वो चेंज हो गए। बट एक चीज़ याद रखना आपने कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो आपका टोटल जो है ना वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। अब इसकी डायरेक्शन का एंगल जो भी आ रहा है, इसकी डायरेक्शन का एंगल जो भी आएगा, तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 36 है अगर, तो फिर नेक्स्ट जो है इसका कितना आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री, तो ये भी अप्रॉक्स रखो। अप्रॉक्स मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 36 है, 1 डिग्री का मैंने जो है 1 डिग्री का मैंने अप्रॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ गई, तो टोटल मिला के आपका कितना बन जाएगा, आपका 90 बन जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी, और साथ में मैंने इसकी आज एग्जाम्पल भी कर दी है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ओके स्टूडेंट्स।